हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए रिंग पॉलिनोमियल्स रिंग के अंदर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे मैं लेके आया हूं। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, एक एक लाइन पूरी कोशिश करूंगा कि जो ये थ्योरम लिख रही है ये आपकी समझ में आए, क्योंकि शायद थोड़ी बड़ी थ्योरम है, क्लास में कंप्लीट न हो पाती हो और यूट्यूब पर भी शायद आपको मिले न मिले, इसलिए मैं इस थ्योरम को बता रहा हूं। तो अच्छी तरीका से एक एक पॉइंट आपको देखना है। आइए, थ्योरम का क्या नाम है? आइंस्टाइन्स क्राइटेशन। आइंस्टाइन्स क्राइटेशन एक ऐसी थ्योरम है कि अगर हम एफ लेंगे तो उसके कुछ कांस्टेंट प्राइम नंबर से डिवाइड होंगे और कुछ कांस्टेंट प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है और हमें यह प्रूव करके दिखाना है। तो यह इर्ड्यूसेबल होगी। क्या होगी? इर्ड्यूसेबल होगी। तो हम विरोधाभास में या बाई कंट्राडिक्शन में हम लेके चलेंगे कि ये रिड्यूसेबल है और उसको हम बाद में देखेंगे वो प्रूफ ही नहीं हो रही, वो रॉन्ग है, तो हम कह देंगे कि वास्तव में ये थ्योरम इर्ड्यूसेबल है। तो आइए पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे प्रूफ करेंगे। और वीडियो पसंद आए और पूरी वीडियो समझ में आए तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। चलिए, आइंस्टाइन्स क्राइटेशन लेट एफ एक्स इक्वल, ये दे रखा है, ये तो मैं प्रूफ में भी लिखूंगा, और बिलोंग्स टू जेड एक्स। जेड एक्स में है तो स्वाभाविक है ये रेशनल नंबर यानी क्यू में होगा। इंटीजर का प्रत्येक एलिमेंट रेशनल नंबर में होता है, कहने का मतलब प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर होता है, तो ये सारे एलिमेंट क्यू में भी होंगे। फिर उसने क्या है, वेयर जेड इज द रिंग ऑफ इंटीजर। ठीक है, इफ पी इज प्राइम नंबर, कोई एक नंबर लेंगे, जैसे यहां पी ले लिया। प्राइम नंबर आपको पता है क्या होते हैं? अभाज्य होते हैं, उनमें किसी की डिवाइड नहीं जा सकती, वो किसी दूसरी डिजिट से नहीं कट सकते। सच दैट, तो जो ए नोट है उसमें डिवाइड नहीं होगी पी की, या पी डज नॉट डिवाइड बाई ए। वैसे मैं ऐसे बोलूंगा, इससे पहला टर्म जो होगा ए एन माइनस वन, उसमें पी की डिवाइड हो जाएगी, इसमें हो जाएगी, ए नोट तक हो जाएगी। लेकिन अगर पी का स्क्वायर करें तब ए नोट में डिवाइड नहीं होगी, ये लिख दिया है उसने। एंड पी स्क्वायर डज नॉट डिवाइड बाई ए, देन तब एफ एक्स क्या होगा? इर्ड्यूसेबल होगा ओवर रेशनल नंबर, यानी क्यू द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर। अब हमें यहां सिर्फ दो बात रखनी है, एक तो ये डिवाइड नहीं होता किससे? पी डिवाइड बाई ए नोट से, और पी स्क्वायर डिवाइड नहीं होता है किससे? ये ए नोट नहीं है, ये गलत लिख दिया, ए एन है। पी डिवाइड नहीं होता, ए एन पी से डिवाइड नहीं होता, एक तो ये ध्यान रखना है। अगर ए नोट में पी की डिवाइड हो जाती है तो ए नोट में पी स्क्वायर की डिवाइड नहीं होगी, तब यह इर्ड्यूसेबल होगा ओवर क्यू रेशनल नंबर पर। तो वैसे तो ये हो ही जाएगा, लेकिन अलजेब्रा के नियम से थ्योरम स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करते लेके आएंगे। ठीक है, चलिए तो प्रूफ करते हैं। मान लीजिए लेट एफ एक्स इक्वल टू ए नोट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ए एन एक्स की पावर एन, वेयर ये जो है ए एन बराबर नहीं है जीरो के, बी द पॉलिनोमियल ऑफ जेड एक्स। मैंने कुछ नहीं कहा, अभी सिर्फ ये ऊपर वाली लाइन लिखी है। अब मैं मान के चलाऊं कि ये जो मैंने लिखा है एफ एक्स, ये रिड्यूसेबल है। उम्मीद करता हूं इससे पहला लेक्चर आपने जरूर देख लिया होगा, रिड्यूसेबल और इर्ड्यूसेबल, तो क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं लेके चल रहा हूं, इफ पॉसिबल लेट एफ एक्स इज रिड्यूसेबल, reducible of zx, there exist। तो इसके फैक्टर हमने बताए थे रिड्यूसेबल में gx और hx, तब gx और hx ये दोनों भी बिलोंग करेंगे zx में। क्लियर? सच दैट fx इक्वल gx इंटू एच एक्स, ये कब होता है? रिड्यूसेबल की डेफिनेशन है, मैं यहां लिखे देता हूं, बाई डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसेबल, रिड्यूसेबल की डेफिनेशन है। तब वेयर हमारे पास एफ एक्स तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, केवल मैं जी एक्स लिख रहा हूं, इक्वल टू बी नोट बी वन एक्स डॉट डॉट, यहां मैं लिख रहा हूं बी आर एक्स की पावर आर। इससे पहला टर्म होगा आर माइनस वन, और मैं टर्म लिख रहा हूं, ये हो सकता है बी के एक्स के, इससे पहले और हो सकता है बी के माइनस वन एक्स के माइनस वन।
तो मैंने इसकी जरूरत पड़ेगी के वाले की, तो इसीलिए मैंने यही लिख दिया है। अब आप समझिए यहां 500 तक है, तो इससे पहले और नंबर नहीं है एक तक, जब कितने हैं लौट के एक तक आएंगे, उनमें से कोई नंबर छोटा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई, r-1 r-2 डॉट डॉट के, लेकिन शर्त ये है ये हमेशा के r-1 से भी छोटा है, r से भी छोटा है, और k से छोटे ये हैं। क्लियर? ऐसे ही अब hx ले लीजिए, hx बराबर c0 c1x डॉट डॉट c, यहां मैंने r लिया है, यहां s लिख देते हैं, और x की पावर s। एंड अब ये शर्त क्या है, ये जो r और s हैं, r और s ये एक से बड़े या एक के बराबर होंगे, इनकी पावर एक से ज्यादा होगी या एक हो सकती है, कम नहीं हो सकती, अंडर रूट में नहीं आ सकते। एंड अगर मैं गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो पावर इसकी कहां है, इन दोनों की गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा करेंगे तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो x की पावर कितनी हो गई, r प्लस एस। तो r प्लस एस जो होगी वो किसके बराबर होगी, इसके, x की पावर यहां n है और यहां x की पावर s प्लस r, तो पावर का कंपेयर करोगे तो r प्लस n किसके इक्वल होगा, n के, r प्लस एस इक्वल टू n। अब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नाउ fx इक्वल gx इंटू hx। क्लियर? fx की वैल्यू क्या है, a0 a1x a2x स्क्वायर डॉट डॉट anxn इक्वल gx की वैल्यू क्या है, ये रही b0 b1x डॉट डॉट b k माइनस 1 x k माइनस 1 b k x k, मैं इसको लिखे देता हूं डायरेक्ट b r x r इंटू, यहां मल्टीप्लाई है तो यहां मैंने ऐसे इंटू का साइन लगा देता हूं, एच एक्स की वैल्यू ये रही c0 c1x प्लस डॉट डॉट सी एस एक्स की पावर s। कोई शक? अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां a0 प्लस a1x डॉट डॉट ए के एक्स के और ए एन एक्स एन, पहले बी नोट की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी नोट और सी नोट, इसकी इसमें करेंगे मल्टीप्लाई और इसकी इसमें करेंगे, तब क्या आएगा, बी नोट सी वन प्लस बी वन सी नोट, और ये एक्स का कोफिशिएंट हो गया। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में बी आर सी एस और एक्स की पावर आर प्लस एस होगा। इससे पहले और जन कितने होंगे तो मैं कहां तक लिखूंगा, क्लियर? अब हमें क्या करना है, x की पावर 1 2 इन कोफिशिएंटों की तुलना करनी है, तो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 1 डॉट डॉट कहां तक, x की पावर n, x के कोफिशिएंट यहां क्या है r प्लस एन डॉट डॉट जितने भी कोफिशिएंट बनेंगे उन सब की बोथ साइड। तो हमने देखा ये जो a नोट है इसकी वैल्यू आई b नोट सी नोट, यहां x का कोफिशिएंट a1 है तो इसकी वैल्यू आई कितनी, b नोट c1 प्लस b1 c नोट डॉट डॉट x की पावर n का कोफिशिएंट an इक्वल टू आया BRSR CS। यहां तक कोई परेशानी? ये थ्योरम थोड़ी बड़ी थी इसलिए थोड़ा आज छोटा कर दिया है हमने, क्योंकि अब एक पार्ट इस पे लेंगे, आप इसकी स्किन कर लीजिए। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई होगी जो आपको समझानी पड़े, अभी तो मैंने सब इसी में से जो जो होता है वो लिख दिया है रिड्यूसेबल के अकॉर्डिंग। लगभग आधी थ्योरम हम कवर कर चुके और मुझे उम्मीद है यहां तक आपको हर पॉइंट समझ में आया होगा। अब आइए इनकी कंपेयर करने पर हमें इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत थी, क्योंकि ए नोट जो है डिवाइड हो रहा है पी से, लेकिन पी स्क्वायर से डिवाइड नहीं होगा ए नोट, ये शर्त थी। तो इधर लिखते हैं आप, ठीक है? चलिए तो अब इधर लिखते हैं इसके आगे, शर्त थी कि P डिवाइड है ए नोट से तब। नाउ P डिवाइड हो रहा है ए से, ए नोट डिवाइड हो रहा है P से, इसका मतलब यह हुआ कि P डिवाइड होगा B नोट और C नोट से, ये लिखा। क्लियर? अब इसका मतलब यह हुआ आइदर P डिवाइड है B नोट या P डिवाइड होगा C नोट से। पूछिए क्यों? क्योंकि P एक प्राइम नंबर है, P इज प्राइम नंबर।
यहां रफ बता रहा हूं, अभी मिटा देंगे। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सेल्फ डिवाइड होते हैं। जैसे आप 17 या 19 ले लीजिए, ये 17 ले लिया, यहां कोई नंबर है ए नोट बी नोट, ऊपर लिख दीजिए। मैंने नंबर लिख दिया, जैसे 17 दूनी 34 और ये 17 थी, 17 चौका 68, दो नंबर लिख दिए। ये प्राइम नंबर है। ये या तो इसको डिवाइड करेगा या इसको, एक साथ दोनों को नहीं कर सकता। 17 चौका 68, ये वाला 17 दूनी 34, तो इसको इसने डिवाइड कर दिया, इसको नहीं किया। अगर ये इसको करता 17 चौका 68, तो इसे नहीं करता। सपोज करो ये प्राइम नंबर नहीं होता, तो प्राइम नंबर यह जिसमें किसी की भी भाग चली जाए। इसकी जगह पे अगर यहां 16 होता, तो ये 2 ते कट गया 8 बार और ये 2 ते कट गया 17 बार। अब भाई इससे ये भी कट जाएगा, ये कट गया 4 से 2 बार और ये कट गया 4 से नहीं 2 से कटेगा, 4 अट्ठे 32 दूनी 64, ये कट गया 4 से 2 बार और ये कट गया 4 1 4 4 7 28, 17 चौका 68। तो जब प्राइम नंबर होगा तो या तो एक ही को काटेगा, इसको या इसको। तो यहां तक क्लियर समझ में आ गया? इसे मिटा दूं, चलिए। दैट इज मैं लिख सकता हूं अब P मस्ट डिवाइड वन ऑफ बी नोट या सी नोट। ये 100% P किसी एक को डिवाइड करेगा, बी नोट या सी नोट को। तब देन P डिवाइड करेगा बी नोट को, तो P डिवाइड नहीं करेगा सी नोट को, क्योंकि किसी एक को करेगा। यदि P डिवाइड नहीं करेगा बी नोट को, तो P डिवाइड करेगा फिर सी नोट को। ये शर्तें आपको याद होनी चाहिए, मैंने इसीलिए रफली बता दिया है। एक को डिवाइड करेगा तो दूसरे को नहीं करेगा। यहां मैं इसे नंबर ए दे देता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं इसे लेके चलूंगा। चाहे तो आप नीचे वाली कंडीशन लेके चल सकते हैं, किसी एक कंडीशन को। तब और यहां एंड P स्क्वायर करें तो वो डिवाइड नहीं करेगा ए नोट को। ये और शर्त है, P स्क्वायर, दो शर्त बताई थी, इसीलिए मैंने यही लिखा है P स्क्वायर डज नॉट डिवाइड बाय, ये रहा ऊपर छोटा छोटा इसी लिखा कि थ्योरम मुझे साफ ना करनी पड़े, नहीं फिर जरूरत पड़ेगी इसमें समझाने के लिए। अब नाउ विद लॉस ऑफ जनरलिटी, तो यहां तक कोई परेशानी हुई हो तो बताना, कमेंट जरूर करना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं एक सिंपल भाषा में लिखने की, कि एक एक लाइन समझ में आए। थ्योरम थोड़ी बड़ी है लेकिन 100% इंपॉर्टेंट है। लेट P डिवाइड करेगा बी नोट को, बट P डिवाइड नहीं करेगा सी नोट को। मैंने ये कंडीशन ले ली बाई ए से। अब इसके आधार पर मैं चलूंगा। क्लियर? नाउ if P divide all the coefficient of A naught A1 dot dot An of fx, but given that, यहां तक समझ लीजिए, P डिवाइड करेगा ऑल द कॉफिशिएंट को इसके आधार पर, ए नॉट A1 An और fx के कॉफिशिएंटों को। लेकिन एक शर्त दे रखी है उसने, क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, दैट P इज नॉट ए डिवीजर ऑफ An। इतना उसने दे रखा था। यहां से अगर मैं कहूं P डिवाइड कर रहा है ऑल द कॉफिशिएंट यहां तक, लेकिन मैंने एक शर्त तो पहले ही लगा रखी थी। क्या लगा रखी थी? कि P इज नॉट ए डिवीजर ऑफ An। यहां लिख रहा है, ये रहा। यहां तक कोई परेशानी? तो अब आप इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, क्योंकि अब आएगा नहीं। यह ध्यान रखना, आगे थ्योरम में मैं लिखूंगा कि इस टर्म से पहले K आता है, इससे पहले भी K-1 आता है, इसमें भी यहां N है, कहीं लास्ट में शुरू में आगे एक K भी आ सकता है। ठीक है, ये नंबर आ सकते हैं। थ्योरम प्रूफ करने के लिए मुझे ऐसी कंडीशन बनानी होगी, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ये आपने कर लिया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां लिख रहे हैं, थोड़ी बचेगी तो वो यहां लिख लेंगे। जब P इज नॉट डिवीजर ऑफ An, P An वाले हैं तो fx के ही तो पॉइंट है gx और hx। इसका मतलब B नॉट या hx का मैंने साफ कर दिया है, C नॉट C1 होने के लिए। तो चलिए लिखते हैं, देयरफॉर ऑल द कोएफिशिएंट B नॉट B1 डॉट डॉट Br, इस वाले
कैन नॉट बी डिवाइड बाई पी, क्योंकि अगर इसके नॉट डिवीजर बाई पी ए एन के तो ए एन से ही निकले, तो इसका मतलब ये भी पी से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि एफ एक्स बराबर ही तो जी एक्स और एच एक्स होता है। इसके बाद ये लाइन समझ में आ गई। लेट बी के बी द फर्स्ट कोफिशिएंट of gx which is not divisible by p। तो इससे जो पहले कुछ पॉइंट होंगे ये के वाले, ये लिख दिया के, तो लेट बी के बी द फर्स्ट कोफिशिएंट जीएक्स, इससे जो पहले जितने भी कोफिशिएंट होंगे विच इज नॉट डिविजर बाई पी के होंगे। क्लियरली देन क्लियरली के जीरो से तो बड़ा होगा एंड के इज लेस देन एंड इक्वल एस लेस देन एम। ये जो के है इस एस के तो बराबर छोटा या बराबर हो सकता है जो एस में लिखा था, लेकिन सब ये दोनों किससे छोटे होंगे एन से, क्योंकि यहां एन है लास्ट में और इसी के दोनों निकले थे एस और के, तो ये दोनों छोटे होंगे। तो ये लाइन भी मैंने लिख दी। 10 इस प्रकार पी डिवाइड बी के -1 एंड अर्लियर कोफिशिएंट। कहने का मतलब जब इसने ये कहा था ए एन नहीं होगा, तो ए एन की जगह पे हमने क्या कह दिया कि कोफिशिएंट क्या है, बी के नहीं होगा। लेकिन बी के से पहले वाले तो होंगे, जैसे ए एन से पहले वाले डिवाइड हैं, देखो ये रहे, तो इससे पहले वाले डिवाइड है, इसीलिए ये लिखा है पी डिवाइड करेगा किसको, बी के -1 और एंड अर्लियर कोफिशिएंट, और उससे जो पहले कोफिशिएंट आएंगे, इसलिए नहीं साफ किया था, के -1 को करेगा या के -2 को करेगा, के -3 को, इन सबको तो करेगा। क्लियर, आगे चलिए। नाउ यहां लिखता हूं, नाउ द इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर के बोथ साइड फ्रॉम, यहां मैंने मल्टीप्लाई की थी, वो मल्टीप्लाई हटा दी है, तो इसका मतलब इधर का तो ये सेम है, तो इसके अंदर कोई एक एलिमेंट होगा, अगर x की पावर k है तो यहां इसका तो मिल ही जाएगा आपको, वो होगा यहां a k, इधर वाला, इधर दोनों की मल्टीप्लाई करी थी मैंने, a नोट बराबर b नोट c नोट, a1 बराबर b नोट c1 प्लस c नोट b1, तो वहां में b नोट जो आ रहा था वहां k और k -1 और k -2 लेंगे, k तो इधर आ गया, तो मैं इसे लिख सकता हूं, इधर वाले जो कोफिशिएंट बनेंगे b k c नोट प्लस b k -1 c1 प्लस बी के -2 c2 डॉट डॉट बी नॉट सी के। अब हम क्या करते हैं, इतने पार्ट को इधर ले जाते हैं तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, इसका मतलब बी के सी नोट ये तो अपनी जगह ही रहेगा, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये पूरा पार्ट इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ए के माइनस बी के -1 c1 बी के -2 c2 डॉट डॉट बी नॉट सी के। यहां तक कोई परेशानी? आइए थोड़ी सी और रही है, फिर आपको बता देंगे इसका कि हम जो प्रूफ कर रहे थे वो सही नहीं हो पाया, इसीलिए ये इरड्यूसेबल है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां लिख देंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी एक लाइन मैंने जो साफ कर दी थी वो तो पता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी नोट सी नोट जो आया था आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला, ये ए के है लेकिन ए के इससे छोटा है, क्लियर, सब ये छोटे छोटे होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि P डिवाइड करेगा ए के को, P डिवाइड करेगा ए के -1 को, डिवाइड करेगा ए के -2 को, और डिवाइड करेगा कहां तक, बी नोट तक, क्लियर। इसका मतलब यह हुआ P डिवाइड करेगा बी के और सी नोट को, इसका मतलब हुआ आइदर P डिवाइड करेगा बी के को या P डिवाइड करेगा सी नोट को। यहां तक तो बात सही है, P डिवाइड करेगा B को, लेकिन P डिवाइड नहीं करता, चाहिए था इसको, क्योंकि ये मैंने लिखा था, यहां से साफ कर दिया जो नंबर A डाला था, और यहां डिवाइड कर रहा है जबकि ये नहीं करना चाहिए था, इसका मतलब ये रॉन्ग हुआ, तो आप लिख देंगे विच इज रॉन्ग, इसका मतलब f(x) इज इरड्यूसिबल। तो ये मैंने थोड़ी कट कट करके बता दी है आपको, और इससे ज्यादा अगर मैं बड़ा करता बोर्ड पे तो फिर ज्यादा छोटा दिखाई देता, मुझे नहीं दिखाई देता फिर,
इसलिए इतना ही है, मैंने बाई पार्ट कर करके आपको बताया है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपको समझाया जाए। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आज की वीडियो को अपने आप हर क्लासमेट्स के साथ शेयर करोगे। ठीक है।